आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, संगी साथियों को, सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। हरि बोल, हरि मिलेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो पड़ाव भी आ गया जब कार्तिक मास गंगा जी का स्नान करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा गुरु पर्व के रूप में ये कार्तिक मास हमसे 11 महीनों के लिए दूर चला जाएगा। 11 महीनों के लिए वो 11 महीनों की यादें, वो सीख जो हमें प्रभु से मिली कथा के रूप में, वो हमारे 11 महीने तक, आने वाले कार्तिक तक हमें संजो के रखती है। बड़ा ही सौभाग्य होता है कार्तिक कथा सुनने, पढ़ने और करवाने वालों का। उन्हें कोटि कोटि गुना लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा करती सब भव से पार। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार। इस अध्याय लिखो हुई हरि कृपा अपार। ये कृपा उस प्रभु की ही तो है जो संसार में हम सांसें ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय नारद जी, हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। तुलसी महीनों में, तुलसी वनस्पतियों में, महीनों में कार्तिक, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हुई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बताइए। ये मुझे समझ नहीं आया, आप भी सुन लीजिए। यही एक विशेष बात है। हमारे शास्त्रों में हर विधि के विधान से सभी समस्याओं का, मुसीबतों का हल मिल जाता है। ये बड़ी विशेष बात है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा फूल कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। जो करता है, सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया जाता था, उनका पाप मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई, और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। एक बार बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। हरिहर महाराज की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ लोग गंगा जी गए हुए,
कुछ नहीं, बहुत लोग गए हुए, बहुत नहीं, तकरीबन लोग गए हुए, गिनती नहीं है, लेकिन अनुमान है कि बहुत लोग गए। और वो बहुत ये नहीं कि गंगा छोटी पड़ जाएगी, गंगा में क्षण मात्र भी अगर उनकी एक बूंद भी उन पर पड़ गई गंगा मैया की तो कृतार्थ हो गए। असंख्य अनंत युगों से चली आ रही मां गंगा इस कलयुग में भी आज हमारा दोष दूर करती है, मन पवित्र चंगा करती है, और वो गंगा हमें जीवन यापन भी देती है जल के रूप में। एक बारी सभी प्रेम से बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी बांके बिहारी लाल की जय। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग का प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श कर भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। और पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है, वो सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते समय मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कि दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चाताप श्रोता से याचना करता है वे अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों को धन चुराकर उसे धर्म करता है वे चोरी का फल भुगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। हरिहर पावन धाम की जय। और जिसका धन चुराता है वे पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। और शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य का षष्ठांग भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले जाती है। पति के लिए क्या खूबसूरत बात है। यहाँ पर बहुत विशेष बात है। इसने कहा है कि जो सेवा पति पत्नी में होती है उसका भाग भी उनको मिलता है। इसलिए आज की नारी की तो मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें इस बात को विशेष नोट कर लीजिए। आपके पति वो विशेष बात है, वो सेवा उस पर विशेष बात है, उनका आदर मान और विशेष बात है। तो मानिए जितना आप अपने पति की सेवा, अपने पति का ध्यान करिए, उनके पुण्य का आधे से ज्यादा भाग उस पत्नी को मिल जाता है। बोले राधे राधे।
आपका पति शराबी हो, आपका पति किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन बात पति की है। जो माथे पे बिंदिया है वो उसके नाम की लगाते हैं आप, जो मांग में सिंदूर भर रहे हैं वो उसके नाम की लगा रहे हैं आप, तो कितना बड़ा भाग तो आपको पति का बिंदी और सिंदूर लगाने का, बिछुआ पहनने का मिल रहा है। अन्यथा नीरस जीवन आपका। पूछिए उन लोगों से जिनके विवाह नहीं होते या होते हैं और पति का संग छूट जाता है या पति स्वर्गलोक पधार जाते हैं, उनका जीवन देखिएगा। उनका तो जो पति बैंक अकाउंट होता है, यानी कर्मों का बैंक अकाउंट, वो भी समाप्त हो जाता है, लेकिन पति के कर्मों का फल बस वही उसको प्राप्त होता है। बोली राधे। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वे उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। किंतु ये नियम जो कि मैंने आपको बतलाए हैं, जो कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो केवल कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, जो कर रहे हैं उसको तो आपको भुगतना ही है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कर्म, कर्ता, कलयुग क्या शब्दों का अलंकार जोड़ते हैं, वो माला की तरह पिरो दिया जाता है, और वो माला शब्दों की भगवान रूप में जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो संसार में प्रतिष्ठित होता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, शब्दों में जीवा से ऐसे निकले फूल बरस रहे हो, तब वो व्यक्ति पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए कर्ता, जो कर्म कर रहे हैं हम, वो विशेष बात बनती है, लेकिन फल कब मिलेगा ये मत याद कीजिएगा। पल में मिल जाए, ना मिले, कब मिले, कैसा मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो आप मांग रहे हो, क्या पता ईश्वर ने उससे अच्छा आपके लिए सोच रखा हो। जो आप मांग रहे हो उससे बेहतर आपको मिल चुका हो, आपको बोध ना हो। जो आपको मिला है आपकी इच्छा के अनुसार मिला है, या आपकी इच्छा से बढ़कर मिल गया है, बस इतना ही परमात्मा को, उस ईश्वर को बोलना है कि हे प्रभु, आपने जो दिया मेरी जरूरत से ज्यादा दिया, आपका शुक्र है मेरे प्रभु। आपने मुझे जो सांसें दी हैं वो भौतिक जीवन से सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने मुझे दी है इस संसार में। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए उस प्रभु से प्रार्थना में। ये पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता है, बोली राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय। ये अब हमारे पास जो समय बचा है वो सिर्फ कल तक का समय बचा है, और कल तक हम आप तक सभी कथाएं पहुंचा देंगे। जो भी कथाएं आपकी शेष रह गई हैं, उन कथाओं में विशेष जो हमने कल इलिया और ढूंढनी की बताई, वो बड़ी महत्वपूर्ण कथा थी। आपको नित्य नेम की कथा बता देते हैं, जो अभी हमें कल कहा किसी ने कि आपने अभी तक नित्य नेम की कथा नहीं सुनाई। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी
कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती है कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती, कोई कहानी नहीं सुनता, तो भूखी रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनती। वह आती कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती हैं, हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नारी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, मैं तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा, मैं चलूं? तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो। तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी। वे अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी का मेन तात्पर्य यही है। बस इतनी लंबी कहानी का आश्रय ये था कि अपने पड़ोस में सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महीने की तुलसा माता को सींचने सब जाती है। सब कोई तो सींच जाती हैं आती जाती, पर एक बुढ़िया माए तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सतकी दाता मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बेकुंठ का बाज दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झुंझार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। ये सारी बातें बोल दी। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे भी हैं, तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहां से दूंगी? थोड़े दिन के बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, तब वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप की घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है भाई? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती।
ना जाने कौन सा कर्म किया था कि इसका शरीर इतना भारी हो गया, किसी से नहीं उठता। जब भगवान बोले कि इसके कान में मैं कुछ बात कहने दे, कह दूं तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले भाई। भगवान जाकर उसके कान में, देखिए क्या कहते हैं, बुढ़िया माई तो बिड़ला ले, सींचा मेरा मैं करूं निस्तारा तेरा। माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंड का वास ले, चढ़के की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर का झुनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले, कृष्ण का कांधा ले। भगवान ने सारी बातें उसकी कही हुई उसको कह दी, और इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे सबको कांधा दिया वैसे सबको दियो। बोलो कृष्ण बलदेव की, राधा रानी की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, बाबा सुयोगमुनि महाराज की जय, हरिहर पावन धाम की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि मिलेंगे। श्री राधे राधे।